आप सभी का स्वागत है हिंदी की चौथी कक्षा में। ठीक है, आज हम लोग आपके रिमझिम से पढ़ेंगे पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। पाठ 12, ठीक है, सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी, ठीक है। पृष्ठ संख्या 97 निकालिए, पृष्ठ संख्या 97, पृष्ठ संख्या 97, ठीक है। वेरी गुड चंदन, सभी निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 97। हाँ, ठीक है। पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी, पृष्ठ संख्या 97, पेज नंबर 97, ठीक है। आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, सुनीता की पहिया कुर्सी, ठीक है। ध्यान से सुनिए। तो सुनीता की पहिया कुर्सी, चलिए इसका पठन करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। सुनीता नाम की एक छोटी सी लड़की है जो सुबह कितने बजे उठी? 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वो अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वो सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। सुनीता नाम की एक लड़की है जो सुबह 7 बजे उठती है और वो बिस्तर में ही बैठी है और सोच रही है कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। उसे याद आया कि आज उसे बाजार जाना है, ठीक है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, ठीक है। यानी वो बहुत ही खुश हो गई। क्यों खुश हुई? क्योंकि उसे आज बाजार जाना है, ठीक है। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। आज सुनीता अकेले ही बाजार जाने वाली थी, ठीक है। उसने उसके बाद वाले अंश को देखिए। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा, ठीक है। टांगों यानी पैरों को क्या किया? हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। उसने अपने पैरों को अपने हाथों से खींचा और जिस बिस्तर पर थी उस पलंग से उसने उसे नीचे की ओर लटकाया, यानी उसे उतारा, ठीक है, अपने पैरों को। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। फिर उसने पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी, ठीक है। तो उसने पलंग का सहारा लिया और अपनी जो उसकी पहिया कुर्सी थी वहाँ तक बढ़ी, यानी वहाँ तक गई। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। तो बच्चों, इस यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोगों ने जाना कि जो सुनीता नाम की लड़की है वो चल फिर नहीं सकती। वो चल फिर नहीं सकती क्योंकि उसके पैर चल फिर नहीं सकते। इसलिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है? पहिया कुर्सी। पहिया कुर्सी यानी जिस कुर्सी में पहिया लगा होता है, यानी साधारण सी भाषा में क्या कहेंगे? चक्के लगे होते हैं। आप सभी ने देखा ही होगा पहिया कुर्सी। जो अपाहिज होते हैं वे लोग पहिया कुर्सी का प्रयोग करते हैं। तो सभी बच्चों ने पहिया कुर्सी देखा है या नहीं? आप सभी ने पहिया कुर्सी देखे हैं या नहीं? यस, यस है नहीं? हाँ,
व्हील चेयर। ठीक है, व्हील चेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? पहिया कुर्सी। पहिया यानी जिसके पहिए हो, पहिया यानी साधारण सी भाषा में चक्का। ठीक है, जिसके चक्के हो। तो सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वो सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। ठीक है, यानी वो आज सारे काम जल्दी जल्दी, फुर्ती यानी जल्दी जल्दी करके ख़त्म करना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। वो तो चल नहीं पाती है, इसलिए उसके लिए कपड़े पहनना और जूते पहनना बहुत ही कठिन यानी मुश्किल काम है। ठीक है, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं की कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। उसने स्वयं ही यानी वह अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। मतलब कि वो जो रोज़ाना के काम होते हैं, रोज़ रोज़ के जो काम होते हैं, उन कामों को करने के लिए उन्होंने सुनीता ने क्या किया? स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। ठीक है, तो जैसे ही 8 बज गए तो वो नहा धोकर तैयार हो गई, यानी वो 1 घंटे पहले 7 बजे उठी और उसके बाद वह 1 घंटे में ही नहा धोकर तैयार हो गई। ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 98। पृष्ठ संख्या 98 सभी निकाल लीजिए। सबने निकाला? सारे बच्चे फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए। सारे बच्चे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए और मुझे दिखाइए। आप लोगों ने पृष्ठ संख्या 98 निकाल लिया है? ओके, वेरी गुड। अभिनव बहुत अच्छे, एंड चंदन। और बच्चे तो नहीं दिख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 98। उसके बाद देखिए, माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। फिर जो सुनीता की माँ थी उसने क्या किया? नाश्ता बनाकर मेज में रख दिया। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। फिर सुनीता ने अपनी माँ से कहा कि अचार की बोतल पकड़ाना, यानी अचार की बोतल मुझे दो। तब अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने कहा। ठीक है, अलमारी में रखी है, ले लो। उसकी माँ ने, सुनीता की माँ ने सुनीता से कहा। रसोई घर से जवाब दिया, यानी माँ कहाँ थी? रसोई घर में। तो सुनीता ने माँ से कहा कि माँ मुझे अचार की बोतल दीजिए। तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि अलमारी में रखी है, वहाँ से ले लो। ठीक है, उसके बाद देखिए, सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा। फिर सुनीता ने खुद ही जाकर अचार की बोतल लेकर आई और नाश्ता करते करते उसने पूछा। क्या पूछा? माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? उसने क्या पूछा कि माँ, बाजार से, मैं बाजार जा रही हूँ, बताइए कि क्या क्या लेकर आऊँगी। तो उनकी मम्मी ने क्या कहा? उनकी माँ ने 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? तो उनकी माँ ने सिर्फ कहा कि 1 किलो चीनी लानी है, परंतु क्या तुम उसे संभाल पाओगी? तुम उसे ला पाओगी? तो सुनीता ने कहा, पक्का। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। ठीक है, अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वो बाजार की ओर चल दी। तो सुनीता ने माँ से क्या लिए? झोला और रुपए। ठीक है, झोला यानी जो बाजार
से सामान लाने का बैग होता है वो, और रुपए। ठीक है, अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वो बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। ठीक है, तो सुनीता तो चल फिर नहीं सकती है तो वो खेल भी नहीं सकती है, परंतु जब वो बाजार के लिए निकलती है तब वो देखती है कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि छुट्टी का समय है, सारे बच्चे बाहर निकलकर खेल रहे हैं। ठीक है, वह थोड़ी उदास हो गई। फिर सुनीता थोड़ी उदास हो गई। ठीक है, वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, वह भी उन सारे बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। सुनीता तो चल नहीं पाती थी, खेल नहीं पाती थी, क्योंकि उसके पैर नहीं चलते थे, परंतु वो खेलते हुए बच्चों को देखकर वो भी खेलना चाहती थी। ठीक है, खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर क्या हुआ, जो खेल का मैदान था जहाँ खेला जाता है, वहाँ पर एक लड़की थी जिसकी माँ उसे लेने आई थी, तो दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। ठीक है, फिर अब आइए पृष्ठ संख्या 99। ठीक है, फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुला कर चिढ़ा रहे थे। ठीक है, आप चित्र देख सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा है जिसे सारे बच्चे क्या चिढ़ा रहे थे, छोटू छोटू। जैसे आप लोग भी किसी बच्चे को चिढ़ाते होंगे, पर चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। वो जो छोटा सा लड़का था उसका कद यानी उसकी जो हाइट थी वो बहुत ही छोटा था। ठीक है, सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनीता को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। क्या देखकर, कि सारे बच्चे उस छोटे से बच्चे को चिढ़ाकर बुला रहे हैं छोटू छोटू। ठीक है, अब देखिए, रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। और बहुत सारे रास्ते में ऐसे लोग मिले जो सुनीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे, परंतु सुनीता उन्हें नहीं जानती थी। पहले तो वो मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। पहले तो सुनीता को अच्छा लगा, फिर उसने सोचा कि सारे लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। मतलब जो खेल के मैदान में उसने देखा था एक लड़की, वो लड़की फिर से उसे एक दुकान में, कपड़े की दुकान में खड़ी मिली। ठीक है, उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। ठीक है, उसकी माँ क्या कर रही थी, कुछ कपड़े देख रही थी, यानी वो जो लड़की थी उसकी माँ। फिर तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। ठीक है, तो उस लड़की ने, वो जो लड़की कपड़े की दुकान में खड़ी थी, उसने सुनीता से पूछा कि ये तुम्हारे पास जो चीज़ है वो अजीब सी चीज़ क्या है। ठीक है, यह तो बस एक सुनीता, बस उसने क्या कहा सुनीता ने, यह तो बस एक, फिर वो रुक गई। ठीक है, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। ठीक है, सुनीता उससे बात करने ही जा रही थी, उसे बता ही रही थी कि उस लड़की के माँ ने क्या किया, सुनीता को उससे दूर कर दिया। ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 100। ठीक है, पृष्ठ संख्या 100। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा।
अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। ठीक है, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। यानी उस लड़की का नाम क्या था बच्चों? बताइए, उस लड़की का नाम क्या था? इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। फरीदा। तो उस लड़की का नाम क्या था जो कपड़े की दुकान में खड़ी थी? फरीदा। वेरी गुड अने। वेरी गुड जिशान। फरीदा। अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। ठीक है, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। फिर सुनीता ने क्या कहा? मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। ठीक है, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। ठीक है, जिस तरह से उसने फरीदा की माँ ने सुनीता के साथ व्यवहार किया वह सुनीता को अच्छा नहीं लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। ठीक है, अब देखिए, अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो वो बाजार पहुंची, उसे तो दुकान तक जाना था, तो दुकान पर जाने के लिए वहाँ सीढ़ियाँ थी। ठीक है, उसे पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, परंतु वो इतने जल्दी में थे कि सुनीता की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ठीक है, तो उस मैदान में बहुत सारे बच्चे एक बच्चे को छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, तो वही बच्चा वही सुनीता के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ। उस छोटे से बच्चे का क्या नाम था? अमित। ठीक है, उसने अपना परिचय दिया। ठीक है, यानी उसने अपना नाम बताते हुए कहा कि मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? ठीक है, तो मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली। फिर सुनीता ने अपना नाम बताया। पीछे के पेंडिल को पैर से ज़रा दबाओगे? तो सुनीता ने उस बच्चे अमित से कहा कि पीछे के जो पेंडिल है उसे पैर से ज़रा दबाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, यह कहा। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को भी, अब ये पृष्ठ संख्या 101, ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अमित ने सुनीता की मदद की। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। हम लोग अगली कक्षा में करेंगे पृष्ठ संख्या 101 और 102। ठीक है।